नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का निधन। 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद मिल्खा ने PGIMR चंडीगढ़ में लिया आखिरी सांस। गत रविवार को पत्नी निर्मल कौर का भी कोरोना संक्रमण के चलते हुआ था निधन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का डर। WHO की चीफ सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, डेल्टा वेरिएंट बन रहा है सबसे प्रबल वेरिएंट, अधिक तेजी से फैलता है संक्रमण। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का कहर। एक सप्ताह में सामने आए 33,630 मामले। इस वेरिएंट के कुल संक्रमितों की संख्या 75,000 से ज्यादा। 99% नए मरीज डेल्टा वेरिएंट के। भारत में कम हो रहा है कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर। राइटर्स पोल में चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दी चेतावनी। अक्टूबर तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के 27,142 उपचाराधीन मरीज। सरकार एम्फोटेरिसिन B और अन्य दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने को तैयार। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य BK पॉल ने एक स्टडी के हवाले से कहा, टीकाकरण की वजह से भारत में बची हजारों जानें। देश के हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई थी यह स्टडी। वैक्सीनेशन करवाने वालों को कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा कम। 75 से 80% मामलों में नहीं होती अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। ऑक्सीजन की सपोर्ट की संभावना मात्र 8%। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की सबसे ज्यादा दर कोल्हापुर में। पड़ोसी जिले सिंधुदुर्ग में ऑक्सीजन बेड पर सर्वाधिक मरीज भर्ती। सिंधुदुर्ग में 55.20% मरीज ऑक्सीजन बेड पर। मेघालय में कोरोना वायरस से 17 बच्चों की मौत। अब तक 14 वर्ष तक के 5,101 बच्चे हुए संक्रमित। राज्य स्वास्थ्य मंत्री AL हैक ने कहा, सरकार तीसरी लहर को ध्यान में रखकर कर रही है तैयारी। गुजरात के आणंद जिले में भारी बारिश, सड़कों पर उतरा सैलाब। जिले के कई इलाके हुए जलमग्न। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।